आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, लालच का फल। इस कहानी में हमें लालच ना करने की शिक्षा दी गई। लालच से दुख ही प्राप्त होता है, यही कहानी में बताया गया है। देखो, लालच से सिर्फ क्या ही होता है, दुख ही हमें मिलता है। इस कहानी में यही बताया गया है। एक बार एक राजा था, वह बहुत नेक और दयालु था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कोई कष्ट। ठीक है, एक बार क्या था, एक राजा था, वो बहुत नेक था और वो ये चाहता था कि जो उसकी प्रजा में कि सब लोग हैं वो क्या रहे, सुख रहे। सुख में हमेशा चिंता रहती थी। ठीक है, वो लोगों की क्या करता था, सुख और दुख की बड़ी चिंता करता। वो चाहता था कि जितने भी उसकी प्रजा में लोग हैं, राज्य में लोग हैं, हर एक व्यक्ति क्या हो, खुश हो, सुखी हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर है। और उसके मंत्री की बात करें, वो नेक तो था लेकिन वो चतुर था, और ये क्या था, ये दयालु था। उसको उसके राज्य की हर एक बात की खबर रहती थी। राजा रात में राजा और मंत्री दोनों वेश बदलकर शहर में घूमते थे। दोनों यह जानने की प्रयत्न करते थे कि उनके राज्य के लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि तो उनके राज्य के लोग हैं वो कैसा जीवन अपना बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वह दुखी लोगों की सहायता करते थे। इस कारण इस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक न था। वो देखते थे क्या कैसे लोग आते, किसको क्या परेशानी है, उसे कैसे दूर करा जा सकता है। इसलिए ये जो राज्य है इसमें कोई चोरी और बेईमानी कोई कर ही नहीं पाता था। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोपड़ी से किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। राजा ने अंदर झांक कर देखा, चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटकर करा रहा था। उसके सिरहाने बैठी उसकी लड़की आंसू बहा रही थी। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। ठीक है, वो एक दिन घूम रहे थे तो एक देखते एक व्यक्ति चारपाई पे पड़ा हुआ कह रहा था। वो दोनों झोपड़ी के अंदर घुसते तो उनकी बेटी है जो उनके बराबर में बैठी थी, वो रो रही थी और वो पहचान नहीं पाती। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट। लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं, लकड़ी काट कर शहर बेचते हैं, उसी से हम अपना निर्वाह करते हैं। 4 दिन तक ये काम पर नहीं जा पाए। घर में ना तो खाने को रोटी और इनके इलाज के लिए पैसे। देखिए, ये लकड़ी बेचने जाते थे और 4 दिन से नहीं गए तो घर में ना तो रोटी है ना पैसे हैं इनके इलाज के। वे क्या की है। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपये लड़की को दिए और कहा, ये लो पुत्री, इनसे तुम दवा और खाने का सामान खरीदना। झोपड़ी के बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने का उपाय करो। तो वो आकर से वहां कहते हैं कि अब भी हमारे यहाँ वो ऐसे हैं जो दुखी है, आप इनकी गरीबी को दूर करने का कुछ उपाय करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज कल रात को हम इस गली में फिर निकलेंगे। उस समय सोने के मोहरों से भरी थाली इस घर की खिड़की के अंदर गिरा देंगे, इससे इन लोगों को दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि सोने से भरी थाली को इनकी खिड़की के अंदर डाल देंगे और इनसे क्या होगा, इनका जो दुख है वो दूर हो जाएगा। इस प्रकार बातें करते दोनों आगे निकल गए। दोनों की यह बात पड़ोस में एक आदमी ने सुन ली। वह बहुत लालची था। मोहरों की बात सुनते ही उसने मन में लालच आया। जब उन्होंने इनकी बात सुनी दोनों की, पड़ोस में जो था उसको लालच आ गया। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। दिन निकलते ही वह उस बूढ़े के पास गया, बोला, बाबा क्या आप अपना यह घर मुझे बेचोगे, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य से उसे देखने लगा। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1,000 रुपये। उसने चुपचाप देखकर आदमी से कहा, अच्छा 2,000 ले लेना। वो कहता है, उस आदमी को बताते कि अच्छा अच्छा एक काम करो, वो तुम मुझे 2,000 दे देना। बूढ़े की लड़की होशियार थी, वह समझ गई थी कि इसमें जरूर कोई बात है। वह बोली, 2,000 तो बहुत कम है। मुझसे कहने लगी कि 2,000 तो बहुत कम है। आखिर में 5,000 का सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उन्हें 5,000 रुपये देकर उनका घर खरीद लिया। अब वह उत्सुकता में रात की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है, अपना लगा वो रात के सोचने लगा। रात की मतलब इंतजार कर रहा था। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पता लग चुका था। रात को वह जब यह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थाली लाई हो? तो पूछता है, जो उसके जासूस होता है उसने उससे बताया था उसकी। तो फिर जब राजा पूछता है कि तुम क्या सोने की थाली लाई हो, मंत्री ने जोर से उस लालची व्यक्ति को सुनाते हुए राजा से कहा, महाराजा
इस बूढ़े को 5,000 रुपये तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, तो इसके निर्वाह के लिए काफी, मतलब इसके गुजारे के लिए क्या है, काफी है। आइए अब आगे चलें, शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए। यह सुनकर उस लालची व्यक्ति ने अपना सिर पटक लिया। ठीक है, वो पटकने लगा। तो इसलिए ही बोला जाता है कि लालच क्या है, बहुत ही बुरी बला। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।